अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से ही रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मौजू है वो बासी रोटी को लेकर है। हम इसके बारे में बहुत सी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बहुत सी ऐसी मालूमात से आपको आगाह भी करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बूढ़े होकर भी बूढ़े ना लगें और आप बूढ़े होकर भी 18 साल की उम्र का नाज उठाएं और आपका जिस्म चुस्त और तवाना रहे और आपकी शक्ल में झुर्रियां भी ना पड़ें, तो आप बासी रोटी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करें, क्योंकि बासी रोटी के इस्तेमाल के बहुत से फ़वाइद हैं। बासी रोटी उसे कहते हैं जो रात की बनी हुई वो रोटी होती है जो बची रह जाती है, और आप इस रात की बची हुई रोटी को रात को फ्रिज में रख दें और सुबह उठकर इसको थोड़ा सा पानी लगाकर गर्म करके खा लें। इस बासी रोटी के बहुत से फ़वाइद हैं जो इस रोटी के अंदर छुपे हुए हैं। ये सब आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फरमाया कि क्या तुम्हारे घर कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास बासी रोटी और सिरका मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया कि तुम वही ले आओ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। अल्लाह ताला के एक वली थे जो रोज़ बासी रोटी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में किया करते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आप बासी रोटी क्यों खाते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि आने वाला दौर हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से दूर कर रहा है, और ये बासी रोटी मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर रही है, और ये बासी रोटी मेरी रूहानी और मेरी जिस्मानी ताकत को बढ़ा देती है। और इन्होंने फरमाया कि ये बासी रोटी मुझे तवाना और तंदुरुस्त भी रखती है। दोस्तों, इस बासी रोटी से मुतल्लिक आपके साथ एक टिप भी शेयर करते हैं। अगर दही के अंदर चीनी को डाल के इसमें आपको रात की बासी रोटी मिल जाए तो वो इसमें शामिल कर दें, और रोज़ाना सुबह अगर आप इसको नाश्ते में खाएंगे तो ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से निजात भी दिला सकती है। सबसे पहली बीमारी जिससे ये निजात दिलाती है वो पुराना हेपेटाइटिस या यरकान है। दूसरी, जो आपका जिस्म ढीला और चुस्त नहीं होता, ये आपके जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त करती है। और तीसरी बीमारी वो है अगर आपको कोई हाजमे का मसला है, या आपका मैदा सही से काम नहीं करता, या आपका खाना वक्त पर हजम नहीं होता, तो बासी रोटी इसको भी हजम करने में मदद करती है। बासी रोटी के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आप बासी रोटी के ऊपर शहद या मक्खन लगाकर खाते हैं तो ये आपके जिस्म को चुस्त और तवाना भी करती है, आपकी आंखों की बिनाई तेज कर देती है, आपके मैदे का हाजमा को स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिस्म की हड्डियों को भी मजबूत करती है, और ये इंसानी दिमाग को भी मजबूत करती है। ये आपकी यादाश्त और आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आपके चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े और आपके चेहरे की खूबसूरती कभी ख़त्म ना हो, तो ये बासी रोटी इसके अंदर भी एक अहम और मुस्बत किरदार अदा करती है। और ये बूढ़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि जो लोग चीज़ें पकड़ कर चलते हैं, ये बासी रोटी खाने की वजह से दोबारा खुद को नौजवान महसूस करने लग जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शुगर की, कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और जिनको ये शुगर का मसला है, अगर वो लोग रात की बनी हुई बासी रोटी को सुबह पानी लगाकर गर्म कर कर खाते हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। इस जदीद दौर में तिबी माहिरीन और हकीम भी इसी को प्रेफरेंस देते हैं कि वो रात की बची हुई रोटी, जिसे बासी रोटी कहा जाता है, वो अगर पेशेंट खाए तो इसकी भी शुगर कंट्रोल में आ जाती है।
नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। इंसान सुबह जॉब पे जाता है, उसके बाद उसको घर आने के बाद भी वक्त नहीं मिलता किसी भी काम का, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन और सुस्ती का शिकार होता चला जाता है। इन लोगों को भी चाहिए कि बासी रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रहने में मदद देती है। दोस्तों, बासी रोटी का इस्तेमाल वही शख्स कर सकता है जो इसकी कदर को जानता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रिस्क की कदर करें, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करनी ज़रूरी है। इसी हवाले से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ देखा तो आपने इसे उठा लिया और साफ करके खा लिया, और फरमाया, ए आयशा, इज्जत वाले की इज्जत करो, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क जब किसी कौम से फिर जाए तो वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है कि अगर खाना खाते वक्त कोई नवाला ज़मीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर जो मिट्टी वगैरह लग जाए उसे साफ करके और ज़रूरत हो तो धोकर भी खा लेना चाहिए। अगर खाने को भी दिल नहीं चाह रहा तो कम से कम इसे किसी ऐसी जगह रख दें जहां इसे अल्लाह की कोई दूसरी मखलूक बआसानी खा सके और इस रिज़्क की बेद भी ना हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी से लुक़मा गिर जाए तो जो नापसंदीदा चीज़ इस पर लग गई हो तो इसे दूर करके खा लेना चाहिए और इसे शैतान के लिए ना छोड़ें, और फिर फारिग होने पर अपनी उंगलियां चाट लें, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। हदीस की रोह से अल्लाह ताला के रिज़्क की नाकदरी शैतानी अमल है और उठाकर खा लेने में रिज़्क की कदर है। चुनाचे इन अमाल पर इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा और लिहाजा इन अमाल का एहतमाम करना चाहिए और इस सिलसिले में शर्म से परहेज करना चाहिए। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में एक बहुत ही अमीर आदमी था। वो दौलत की फरावानी से बहुत परेशान था और बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे पास ये रिज़्क की फरावानी रुक जाए, क्योंकि मेरे पास इस कसरत से रिज़्क आ रहा है कि मेरे लिए अब संभालना मुश्किल है। तो इस बात पर इस बुज़ुर्ग ने उसे मशवरा दिया और इस बुज़ुर्ग के मशवरे पर इस अमीर आदमी ने बहुत सी रोटियां लीं और ऊंट पर चढ़कर तिजारत के लिए निकल गया। इस शख्स ने बड़े एहतियात के साथ ये रोटियां खाईं, फिर एक जगह पर रोटी खाते हुए रोटी के ज़र्रे ज़मीन पर गिर गए तो वो शख्स ऊंट से उतरा और इस जगह की मिट्टी को अपनी गोद में उठाकर पोटली में डाल दिया। जब वो शख्स तिजारत से वापस आया तो उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। वो शख्स दोबारा उसी बुजुर्ग के पास गया और उनसे कहा कि मैंने तो आपको कहा था कि दुआ करें कि मेरा रिज़्क कम हो जाए, और मैंने आपके कहे हुए काम पर भी अमल किया कि अल्लाह पाक ने जो तुम्हें रिज़्क अता किया है तुम इसकी बहुत कदर करते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत से नवाजा है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, खाते हुए जो भी खाने के ज़रात ज़मीन पर गिरे उन्हें उठाकर ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पर जानवर और चरिंद परिंद उसे उठाकर बआसानी खा सकें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।